लड़के वाले देखने आए हैं। वैसे तो हर लड़की का सपना होता है कि उसे अपने सपनों का राजकुमार मिले। वह अपने मन में कई रंग बिरंगे सुनहरे सपने बुनती है, लेकिन जब केवल 14 साल की उम्र में उस लड़की के पिता उसे अपने सर का सबसे बड़ा बोझ मानते हैं, तो उसके लिए इससे बड़ा दुख और कुछ नहीं हो सकता। शादी मजबूरी होती है। कोई फ़र्क नहीं पड़ता लड़का राजकुमार हो या नहीं, वो किसी सफ़ेद घोड़े पर बैठकर आए या गाड़ी में या पैदल। मम्मी कहती थी, अगर मैं ज़िंदा रही तो तुझे वकील बनाऊंगी। मैं मम्मी से कहती थी, मम्मी मेरे लिए बिल्कुल दीदी जैसा घर ढूंढना, मुझे भी उन्हीं की तरह ससुराल चाहिए। पर मम्मी नहीं रही। मम्मी का साथ शायद वहीं तक था और उन्हें इस बात का एहसास हो गया था, इसीलिए उस पल उनकी आंखों में आंसू आ गए थे। मम्मी के जाने के बाद मेरे पिताजी के जीवन का जैसे एक ही लक्ष्य रह गया था, मेरी शादी कराना। इन सब के बीच में बड़ी मुश्किल से अपनी पढ़ाई पूरी कर रही थी। एक दिन दीदी ने पिताजी को फ़ोन किया और कहा, एक लड़का है, देखने में बहुत अच्छा है, उसका कामकाज भी अच्छा है, एक बार आकर देख लेते। मुझे पिताजी के साथ लड़का देखने जाना पड़ा, लेकिन शायद उस लड़के की फरमाइश अधिक थी और हमारी ओर से मना कर दिया गया। एक लड़का भाभी जी ने बताया कि देख लो, शायद पसंद आ जाए। मम्मी के देहांत के बाद पिताजी का बहुत मन था कि मेरी शादी हो जाए और वो चिंता से मुक्त हो जाएं। एक वो मेरी 15 साल की कच्ची उम्र थी कि मैं शादी के सही मायने भी नहीं जानती थी और उस पर मेरे सारे रिश्तेदार मेरी शादी कराने पे तुले हुए थे। भाभी जी ने लड़के वालों को मंदिर में बुलाया। पिताजी बोले, चल बेटा तैयार हो जा। मैंने थोड़ी हिम्मत की और कहा, मुझे नहीं देखना कोई लड़का वड़का, मुझे पढ़ना है आगे। पिताजी गुस्से में बोले, अगर तू नहीं चलेगी तो मैं जहर खा लूँगा और फिर जितना पढ़ना है पढ़ लेना और बैठी रहना ज़िंदगी भर कुंवारी। मैं उस समय बहुत दुविधा में आ गई। कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा था। मुझे तैयार होना ही पड़ा। मैं और पिताजी भाभी जी के साथ मंदिर पहुंच गए। मैं बहुत डरी हुई थी। मेरी नज़रें डर से उठ ही नहीं रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे सब मुझे ही घूर कर देख रहे थे। मुझे सच में नहीं पता कि वो लड़का दिखने में कैसा था। मैंने उसकी तरफ देखा तक नहीं। लड़के की बहन ने मुझसे पूछा था, आप आईब्रो नहीं करवाते क्या? मैंने एक शब्द का जवाब दिया था, नहीं, मैंने कभी बनवाई ही नहीं थी। तब मुझे एहसास हुआ एक माँ का साथ होना कितना ज़रूरी होता है एक लड़की के लिए। हम उस समय बिना कुछ बोले घर आ गए। उस रिश्ते को तो पिताजी ने मना ही कर दिया, क्योंकि शायद लड़का थोड़ा लंगड़ा कर चल रहा था। कुछ दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। मेरी 12वीं की परीक्षा थी, मुझे याद है। उस समय मैं 2 चोटी बनाती थी, बच्ची ही तो थी मैं। एक दिन पिताजी अचानक से किसी व्यक्ति के साथ घर आए। मुझसे बोले, जा पानी ले आ। मुझे समझ ही नहीं आया कौन है। मेरी एक दीदी जो पड़ोस में रहती थी, मैंने उन्हें मदद के लिए बुला लिया। कुछ देर बाद जब लड़का चला गया तब पिताजी ने सच बताया कि मुझे उसे दिखाने के लिए लाए थे, लेकिन एक गड़बड़ हो गई। उस लड़के को लगा कि वो पड़ोस वाली दीदी लड़की है जिसे दिखाने पिताजी लाए हैं। दीदी को तो यह बात पता नहीं चलने दिया, लेकिन मेरे पिताजी तब भी नहीं समझ पाए कि उनकी बेटी तब तक बहुत छोटी थी। बीच में हम लोग दीदी के घर गए। उन्होंने भी कुछ लड़कों के बारे में बताया। पिताजी का मुरझाया हुआ चेहरा देखकर मुझे बहुत निराशा होती थी। उनकी ये सोच कि घर में एक बिन ब्याही जवान लड़की है, इसकी जल्दी से जल्दी शादी कैसे करूं, मुझे अंदर से तोड़ रहा था और अंततः मैं टूट गई और मैंने मन ही मन ईश्वर को बोला, हे ईश्वर, अब मेरी ज़िंदगी का कोई भी फैसला होगा मुझे मंजूर होगा। मैं थक गई हूँ और पिताजी को अब ऐसे नहीं देख सकती। एक दिन अचानक से दीदी मुझसे बोली, कल तुम वापस जा रही हो तो आज चलो बाज़ार से तुम्हारे लिए कुछ ले देती हूँ। वो मुझे किसी बहाने से बाज़ार ले जाना चाहती थी। उन्हें पता था लड़का देखने की बात से मेरा मन दुखता है। हम साथ में बाज़ार गए। दीदी वहीं एक शोरूम में मुझे ले गई।
जहाँ लड़का पहले से पहुँचा हुआ था। वहाँ मुझे बताया गया कि हम लोग यहाँ लड़का देखने आए हैं और ये है वो लड़का। मैंने ठीक से उसे देखा भी नहीं और बिना सोचे समझे हाँ कर दी। बाद में उसी से मेरी शादी हो गई। मेरी किस्मत अच्छी थी कि वो अच्छे इंसान निकले। बाद में मुझे उनसे प्यार भी हुआ। मुझे किसी और बात की शिकायत नहीं है, बस यही एक दुख रहेगा कि मेरी जब शादी हुई उस समय मैं शादी के लिए उम्र में बहुत छोटी थी। आज मेरी शादी को इतने साल हो गए, फिर भी लगता है जैसे कल की ही बात हो और ये शिकायत मेरे साथ जीवन भर रहेगी। मेरी कहानी अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक करें और ऐसी कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।